आदि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षक विश्व कल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परावर विद्या विद्योदितान्तकरणाः गौमती तीरवासिनः श्री द्वारकाधीश समाराधन मानसाः श्री चंद्रमौलीश्वर सहित श्री शारदाम्बोपासकाः पश्चिमाम्नाय श्री द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की समस्त भारतवर्ष में गौ हत्या धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की हर हर महादेव। ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्कलशक्तिधरश्रधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तरणितत्तवर्णं कर्णगुणद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्दानधामाभिरामं गिरिशताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम्। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। हर मंचस्थ विद्वद्वृंद, देवियों सज्जनों, अभी आपने सुना भजन में बड़े भाग्य से सेवा का अवसर पाया। कल हम आपको बता रहे थे मन को कैसे बस में रखा जाए। अगर हमारा मन सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाए, सेवा किसकी करनी चाहिए इसका उसे बोध हो जाए। देखो, मनुष्य का शरीर मिल जाना और फिर सेवा का अवसर मिल जाना, तो सेवा का अवसर किसे मिलेगा? मनुष्य को ही मिलेगा। किसकी सेवा करनी है? संत की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, धर्म की सेवा करनी है। अगर सेवा का अवसर ये मिल जाता है तो बहुत ही बड़ा भाग्य उस मनुष्य का होता है। और
मनुष्य के जीवन के वो क्षण अत्यंत दुर्लभ होते हैं जब उसे सेवा का अवसर प्राप्त होता है, सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है, अच्छे काम करने की इच्छा मन में पैदा होती है। इस सब के लिए हमारा मन हमारे वश में होना चाहिए। हमें मन के वश में नहीं होना है, हमें इंद्रियों के वश में नहीं होना है, हमें वासनाओं के वश में नहीं होना है, कामनाओं के वश में नहीं होना है। कामना तो क्या है? કામના એટલે ઈચ્છા। એક ઈચ્છા પૂરી થાય છે, બીજી ઊભી થઈ જાય છે તરત જ। कामनाओं के वश में नहीं होना। जो आवश्यक है वो तो चाहिए जीवन चलाने के लिए, देह को संचालित करने के लिए जितना आवश्यक है उतना सभी को चाहिए। अने तृष्णा तो कोई अंत ज नहीं, जितना ही मिलता जाए उतना ही कम है। गतागतम काम कामा लभन्ते। एक हमारा काम पूरा होता है और हमारा मन दूसरे काम की इच्छा बना लेता है। एक मकान ले लिया, दूसरे मकान की नींव पाया रख दिया, तीसरा रख दिया, चौथा रख दिया। एक कारखाना हुआ, दूसरा कारखाना, चौथा कारखाना, कोई अंत नहीं। 10,000 रुपये महीने में हमारा काम चल जाता है। कामना 20,000 रुपये की बना ली। 20,000 रुपये में काम चल जाता है, कामना 40,000 रुपये की बना ली। कोई अंत नहीं है इसका। इसलिए जितना आवश्यक है उतना तो जरूरी है, परिवार को चलाने के लिए उतना चाहिए। उससे अधिक जो होता है वो हमारे काम नहीं आता है। उससे अधिक जो होता है वो कमाने वाले के काम नहीं आता है। उसका मन नहीं मानता, इसलिए वो कमाता है। मन में संतोष नहीं होता, इसलिए वो कमाता है। कमाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। धर्मशास्त्रों में ना नथी, खूब धन कमाना चाहिए, लेकिन किसी को दुख पहुंचा करके नहीं कमाना है। किसी को चोरी करके, लूट करके, झूठ बोल करके, गुजराती में कહેવાય છે ને છેતરે છે, છેતરવાનો કામ નથી કરવાનો છે, એ છે ને, छेतरता नहीं। हमारे पुरुषार्थ से और हमारे प्रारब्ध से जो मिले उसे स्वीकार करो। अब प्रारब्ध क्या है? हमने धनी माता पिता के घर में जन्म ले लिया, तो जन्म लेते ही हम धनी हो गए, ये हमारा प्रारब्ध है। एक व्यक्ति ने गरीब घर में जन्म लिया, लेकिन अपने पुरुषार्थ के बल पर उसने मेहनत करके, दिन रात एक करके और बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। पुरुषार्थ से भी हमें धन की प्राप्ति होती है, प्रारब्ध से भी प्राप्ति होती है, और माता पिता के आशीर्वाद से भी प्राप्त होती है। माता पिता की सेवा हमें करनी है, इसलिए नहीं करनी है कि उनका धन हमें मिलेगा, इसलिए करनी है कि माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। यहाँ कर्तव्य ही धर्म है। पूजा पाठ करना धर्म है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कर्तव्य पालन करना धर्म है, इस बात को भी समझना चाहिए। माता पिता की जो संपत्ति होती है वो स्वाभाविक रूप से संतान की होती है। जीवेत यो मुक्ति पदेश दाय भाग। दाय भाग कहते हैं उसको। दादा दादी माता पिता की संपत्ति परंपरा से प्राप्त हो, उसके लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है। उनके माता पिता के पुत्र हो जाना, बेटा बेटी हो जाना ही पर्याप्त है, बस इतना ही होना है। अब उनके बेटा बेटी हम कैसे हों? तो पूर्व जन्म में जाना पड़ेगा। पूर्व जन्म कृतम पुण्यम, पूर्व जन्म में जाना पड़ेगा
तो पूर्व जन्म के फल के अनुसार ही हमें वह माता पिता मिले जो धनी थे, जो संस्कारी थे, जो सनातनी थे, जो हमें धर्म के मार्ग पर चलाने वाले थे। इसमें हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध ही काम पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रारब्ध को नहीं मानते, तो हमें कहानी बताते हैं, सही घटना बिल्कुल अभी की है, 1919 की। 2019 में कोरोना आया था। कोरोना सब लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भोगा है, कितनी हालत खराब थी देश विदेशों में। एक माता पिता थे और उनका बेटा था 1 साल का। उनके परिवार में कोई नहीं था। वो जो माता पिता थे उनके पास 100 करोड़ की संपत्ति थी। वो बेटा अभी है और 100 करोड़ की संपत्ति भी अभी है। अब वो कितने साल का होगा, 6-7 साल का हो गया होगा, हम जानते हैं उसको। उसके 2 कारखाने हैं और 5 एकड़ जमीन में उसका फार्म हाउस है, बहुत अच्छा। और दोनों माता पिता उसके चले गए कोरोना में। अब 1 साल का बालक क्या कर सकता था? उसके डॉक्टरों ने, रिश्तेदारों ने जो करना था इलाज कराया, लेकिन नहीं बचा सके। कहानी सुनाना उद्देश्य नहीं है हमारा। हम ये बता रहे हैं कि 1 साल का बालक बिना कुछ किए 100 करोड़ का मालिक हुआ कि नहीं हुआ? वो बालक अभी है। अच्छी बात यह है कि रिश्तेदार अच्छे थे तो पाल पोस के उसको बड़ा कर रहे। अभी देहरादून में कोई स्कूल है, वहाँ वो बालक पढ़ रहा है, 7-8 साल का हो गया होगा। बताने का तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमारे साथ ही पैदा होता है। जननी स्तन्यपानाय स्वयमेव प्रवर्तते। पूर्व जन्मान भूतार्थ स्मरणान मृग शावकः जननी स्तन्यपानाय स्वयमेव प्रवर्तते। गाय का बछड़ा गौ माता का दूध पीने लगता है, गाय के स्तन में अपना मुंह डाल करके उसका दूध चूसने लगता है। उसे ऐसा करना कोई सिखाता नहीं है, पूर्व जन्म के संस्कार से ही ऐसा करता है। 1000 बछड़े खड़े हों और आप एक गाय को छोड़ दीजिए तो वो गाय अपने बछड़े को जाकर के चाटने लगेगी। 1000 बछड़ों में अपने बछड़े को खोज लेगी। इसी तरह से हम कहीं भी पैदा हो, किसी भी माता पिता के शरीर से हम पैदा हो, किसी भी माँ के गर्भ में 9 महीने तक निवास करें, उसी समय हमारे पूर्व जन्म के कर्म का फल वहीं आ जाता है, गर्भ में ही आ जाता है और हमारे साथ ही पैदा होता है। तभी न सिद्ध होता है कि एक ही गांव में एक बालक करोड़पति के घर में पैदा होता है और उसी गांव में उसी समय उसी दिन एक बालक रेलवे स्टेशन की झोपड़पट्टी में पैदा होता है। दोनों ही बालक हैं, दोनों ही मनुष्य हैं, एक ही गांव है, नक्षत्र ग्रह योगिनी सब एक हैं। फिर ये गरीबी, अमीरी, धनी, निर्धनता, मूर्खता, विद्वान, ये कहाँ से आ रहा है? ये पूर्व जन्म के कारण आ रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है? इस समय जो आप लोगों को प्राप्त हुआ है वह आपने पहले किया था, सो प्राप्त हुआ, और यहाँ भी आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, सो प्राप्त हो रहा है। दोनों का संयोग है। इतनी बात ध्यान में रखना है कि माता पिता को हमने पाया है, हमारी इच्छा से हमने नहीं पाया है। कोई बेटा नहीं जानता है, कोई बेटी नहीं जानती है कि जिस माँ के गर्भ में हम 9 महीने से निवास कर रहे हैं वो कौन सी माँ है। माँ नहीं जानती है कि हमारे गर्भ में 9 महीने से निवास करने वाला जीव कहाँ से आया है। हमारे गर्भ में आने के पहले वो कहाँ था, क्या था, कैसा था, दोनों ही नहीं जान रहे हैं और दोनों काम हो रहे हैं बिल्कुल आपके सामने। बिल्कुल आप लोग भोग रहे हो, हम तो पढ़ करके बोल रहे हैं, आप लोग तो भोग रहे हो।
कौन कर रहा है? कोई ना कोई है शक्ति ऐसी जो ऐसा कर रही है हमारे साथ। उस शक्ति को जानना चाहिए, उसे पहचानना चाहिए, और इसलिए भी जानना चाहिए और पहचानना चाहिए कि जब कोई भी जीव अपनी माँ के गर्भ में होता है उस समय उसे बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है उसे। माँ का व्यवहार, माँ का भोजन, माँ का रहन सहन, उसका पूरा प्रभाव बालक को, उसके गर्भ में रहने वाले बालक के ऊपर पड़ता है। तो उस समय उस बालक को अपने जन्मों का स्मरण होता है। वो परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे गर्भवास से मुक्त कर दो, मैं आपका ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि दूसरी बार मुझे किसी माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, मैं आपको प्राप्त करूंगा, मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। असवक्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम यदि योन्यः प्रमुंचामि ध्याये ब्रह्म सनातनम। सनातन ब्रह्म का, सनातन परमात्मा का मैं ध्यान करूंगा। मुझे गर्भवास से मुक्त करो और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं गर्भवास से निकल करके आपका भजन करूं और भजन करके आपके चरणों में ही निवास करने लगूं। किसी को माता पिता बनाने की जरूरत मुझे ना पड़े, मछली, मेंढक, पशु, पक्षी किसी भी शरीर में मुझे जाना ना पड़े, ऐसी कृपा मेरे ऊपर करो। यह कृपा प्राप्त करने के लिए ही परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। इसलिए भगवत पादाद्य शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष तंत्रया। ये तीन दुर्लभ है, तीन दुर्लभ है। पहला है मनुष्य हो जाना, दूसरा है किसी महापुरुष का, संत का आशीर्वाद प्राप्त हो जाना, और तीसरा है संसार के प्रपंच से मुक्त होने की इच्छा पैदा हो जाना, मुमुक्षा, मुमुक्षा पैदा हो जाना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए अभी आपने सुना भजन में कि मनुष्य का शरीर मिल जाए और सेवा करने का अवसर मिल जाए। भज सेवायाम, परमात्मा की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, धर्म की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। एक लौकिक सुख होता है, एक अलौकिक सुख होता है। लौकिक सुख आप लोग बाजार से ले आते हैं, धन से, संपत्ति से, सोना चांदी से, जमीन बेच करके खरीद लेते हैं। जो जो साधन संसाधन घर में चाहिए, ये ना तुम्हें इंटीरियर वगैरह कहो छो ना, कुर्सी टेबल पे जेटलक जितना साधन आपको चाहिए सब मिल जाएगा आपको पैसे से। ये लौकिक सुख है, ये भौतिक सुख है। एक अलौकिक सुख होता है जो बिना साधन के प्राप्त होता है, बिना धन के प्राप्त होता है, बिना ज्ञान के प्राप्त होता है। कुछ भी नहीं करना है उसके लिए, उसके लिए स्कूल कॉलेज नहीं जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल कॉलेज मत जाना। जो अलौकिक सुख है वो बिना स्कूल कॉलेज के भी प्राप्त होता है। वो क्या है, वो कैसे प्राप्त होगा? एक पिता का पुत्र था, पड़ोस में भी एक दूसरे पिता का दूसरा पुत्र था। दोनों बड़े दोस्त थे आपस में। तो पहला जो बेटा था वो अपनी माँ की सेवा करता था। रोज माँ को सोते समय उनकी चरण सेवा किया करता था, पाद संवाहन करता था, उनके तलियों में, माँ के तलियों में तेल लगा देता था। थक गई होगी माँ, उसके बाद ही रोज सोता था। पड़ोसी के मित्र का बेटा आया और उसने कहा कि कहीं घूमने के लिए चलना है। तो पहले मित्र ने कहा कि भैया मैं तो माँ की सेवा कर रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता अभी,
अरे माँ की सेवा से क्या मिलता है? माँ की सेवा से क्या मिलता है? अलौकिक सुख मिलता है। ये क्या होता है? ये अलौकिक सुख क्या होता है? तो वो कहता है कि तुम 10,000 रुपया ले ले और तुझे जो सुख मिला है माँ की सेवा का वो मुझे दे दे। तो क्या वह दे सकता है? माँ की सेवा करने वाला नहीं आपी सके छे, नहीं दे सकता है। तो नहीं मानता है तो पहला मित्र कहता है कि भैया तेरी माँ है? बोले हाँ माँ तो है। जा चरण सेवा करके देख ले। चरण सेवा से अंदर जो तुझे अनुभूति होगी, सुखानुभूति जो होगी, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। वो सुखानुभूति, वो आत्मानुभूति, वो आनंद बाजार में नहीं मिलेगा, दुकान में नहीं मिलेगा, किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। इसे अलौकिक सुख कहते हैं, जो बिना साधन के, बिना धन के प्राप्त होता है। केवल माता पिता गुरु की सेवा करने की निष्ठा चाहिए, बस। इसी तरह से धर्म का पालन करने से अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। वो करने वाला ही जानता है। कोई व्यक्ति सड़क पर पड़ा है, गिर गया है, चोट लग गई है, तड़प रहा है, आप उसको उठाएंगे, उठा करके अस्पताल में भर्ती करेंगे, दवाई कराएंगे, मलहम पट्टी कर देंगे, और उस समय वो जो आशीर्वाद देगा, वो आशीर्वाद 10 लाख रुपया खर्च करने पर भी बाजार में नहीं मिल सकता है। इसी को धर्म कहते हैं। ये धर्म। तो सुख के स्वरूप को समझे हम। अब ऊपर की बात में जाएंगे तो देखो ऐसा है, आनंद की प्राप्ति करना सभी का उद्देश्य है। सभी को आनंद चाहिए, एटलीस्ट सभी को सुख चाहिए, सभी को शांति चाहिए। सुख, शांति और आनंद, ये 3 शब्द हैं, अर्थ एक ही है, एक ही अर्थ है। ये सभी को चाहिए। सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए और आनंद भी चाहिए। होता क्या है कि जो सुख हमारे पास होता है, हम उसे जानते नहीं, समझते नहीं, होते हुए भी हम उसका सुख प्राप्त नहीं कर पाते। शास्त्रकार कहते हैं, वयम स्वयं आनंद स्वरूपाः, हम स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं, लेकिन आनंदस्य भोक्ता संजाता, आनंद के भोक्ता बन जाने के कारण हम आनंद दूसरी वस्तु से प्राप्त करना चाहते हैं। ये हमारी कामना बन जाती है कि वहां आनंद मिलेगा। गोधरा में रहने वाला व्यक्ति सोचता है अहमदाबाद में जाकर के धंधा करेंगे तो वहां आनंद मिलेगा। अहमदाबाद में रहने वाला व्यक्ति बंबई में जाकर के धंधा करके आनंद प्राप्त करना चाहता है। बंबई में रहने वाला व्यक्ति कनाडा, अमेरिका, जापान में जाकर के धंधा करके आनंद प्राप्त करना चाहता है। अगर बुद्धिमानी से अगर चिंतन करता, विवेक लगाता, पुरुषार्थ पर और परमात्मा पर, प्रारब्ध पर विश्वास करता, तो वह आनंद गोधरा में ही प्राप्त होता। इन बातों को कैसे समझोगे? तो बिना सत्संग के नहीं समझ सकते, बिना पढ़े नहीं समझ सकते। यदि पढ़ना आता है, ग्रंथों का आश्रय लेते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पढ़ लिया और ग्रंथि का विमोचन करना नहीं आता है, ग्रंथ के रहस्य को अगले अर्थघटन करना नहीं आता है, औंधा अर्थघटन कर लिया, विपरीत अर्थ कर लिया, तो तकलीफ होती है। इसलिए ग्रंथि का विमोचन करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य ये बहुत गौरव प्रदान कराने वाली परंपरा है, जो केवल भारत में ही प्राप्त होती है। इसलिए अपने मन को वश में करने के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो विद्या हमारे पास है। माने हमारे भारत में हमारे गुरुओं के पास वो विद्या है। शिष्य के मन में जब जिज्ञासा होती है
कल यही बात हो रही थी मन की, कल के सत्संग में। शिष्य के मन में जब जिज्ञासा होती है तो वो गुरु के पास जाता है और गुरु के पास जाकर यह पूछता है कि गुरुजी, हमारे मन का संचालक कौन है। कल हमने आपको बताया था कल के सत्संग में कि इंद्रियों का संचालक मन है। आंख, नाक, कान, इनको मन चलाता है। मन को कौन चलाता है ये पूछ रहा है शिष्य। अब उसके ऊपर की बात। अथ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमाप्रैति युक्तः, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं काहू देवो युनक्ति। गुरुदेव बताइए, मन किसकी प्रेरणा से संचालित होता है? इसका संचालक कौन है? केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, इसके द्वारा इसे प्रेरणा प्राप्त होती है। केन प्राणः, ये प्राण कैसे चलते हैं? ये छाती में धक धक होता है ना, डॉक्टर लोग जिसको हार्ट बीट कहते हैं, कैसे चलती है? कौन सी मशीन लगी है वहां? किसी ने लगाई है वो मशीन? किसी ने पेज मेकर क्या डालते, पेश मेकर ऐसा कुछ डालते हैं ना, या किसी ने बाईपास किया है क्या वहां जन्म लेते समय? जन्म लेते समय किसी ने फिट कर दिया तो 100 साल की आयु तक वो यहाँ चलता रहता है, धौंकनी चलती रहती है? नहीं ना, नहीं, किसी ने नहीं लगाया है। माँ के गर्भ से लगा हुआ आया है और माँ के गर्भ में भी माँ ने नहीं लगाया है। और माँ ने भी जन्म लिया था, तब उस समय भी उसकी माँ ने नहीं लगाया था। केन प्राणः प्रथमा प्रैति युक्तः, सबसे पहले प्राणों को संचालित प्राण चलते हैं, उनको कौन चलाता है? ये श्वास कैसे चलती है? कुछ लोगों को मालूम होगा जो पढ़ते हैं वेदांत वगैरह कि हमारी श्वास 21,600 बार चलती है प्रतिदिन। यह मनुष्य 21,600 बार 21,600 श्वास अकारेण गहरी आती, सकारेण विषेद पुनः चलती है। श्वास चलती, बिना चलाए चलती है। जैसे पुराने लोग जानते होंगे, लोहार के यहाँ धौंकनी होती थी। आपने यहाँ पंचाल कहवाए थे, लोखड़ का काम करते थे, जो धार पैनी करने के लिए तलवार की धार पैनी, धौंकनी चलती थी तो धौंकनी से आग भभकती थी। इसी तरह से यहाँ धौंकनी चलती है, श्वास कहते हैं। श्वास प्रश्वास क्या है? श्वासा से सोहम हुआ, सोहम से ओंकार, ओंकार से रा हुआ, साधो करो विचार। आ उ मा अकार उकार मकार, रकार अकार मकार, राम, ओंकार और राम को एक कर देते हैं। कौन चलाता है? केन प्राण प्रथमा प्रैति युक्ता, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति। ओंठ, दांत, जीभ और कंठ, इनसे वाणी कैसे निकलती है? क्या प्रश्न कर रहा है आप? देखिए, यानी जिज्ञासा जो तुम्हें शु प्रश्न हुआ करे से गुरु जी ने सामने, ये वाणी कैसे बाहर निकलती है? केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, ये वाणी हम कैसे बोलते हैं? कोई सोचता ही नहीं, दिन भर बोलते हैं, दिन भर बोलते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि हम बोल कैसे रहे। वो वाणी हमारी हाथ से क्यों नहीं निकल रही है, पैर से क्यों नहीं निकल रही है, कान से क्यों नहीं निकल रही है, ये ओंठ, दांत, जीभ और कंठ से ही क्यों निकल रही है? तो विचार करवानी बात है। केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं काहू देवो युनक्ति। ये आंख देखने में कैसे समर्थ होती है? कर्णेंद्रिय श्रवण शक्ति कहाँ से प्राप्त करती है? गुरुजी, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्नों का प्रश्न दाग दिया चेला ने। गुरुजी ने सोचा है तो बड़ा बुद्धिमान चेला है, ऐसे प्रश्न कर रहा है।
अच्छी संतान जब होती है, बेटा बेटी जब अच्छे होते हैं तो माता पिता खुश होते हैं, है ना? अच्छा शिष्य जब होता है, जिज्ञासु शिष्य जब मिलता है तो गुरु खुश होता है, प्रसन्न होता है। इसलिए हमारी संतान यानी आप लोगों की संतान और हमारा शिष्य अच्छा होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। प्यासे को पानी पिलाते हैं तो पिलाने वाले को संतुष्टि होती है। किसी को पानी दें और गिलास में लेकर के वो फेंक दे, पानी पिलाने वाले को खराब लगता है। पानी बरफ करो छो ने तमे लोग गुजरात में थाय छे पानी बरफ वैशाख महीना। ज्यादा से ज्यादा लोग पानी पीने के लिए आते हैं तो पानी की बरफ करने वाले को आनंद की प्राप्ति होती है। पानी तो दूसरे लोग पीते हैं, उसको आनंद आता है। उपकार, यही उपकार है। चक्षु श्रोत्रम कायु देवो युनक्ति। कौन ऐसा देवता है जो आंखों को, नेत्रों को देखने की शक्ति प्रदान करता है? कौन वो देवता है जो कर्णेंद्रिय में श्रवण शक्ति प्रदान करता है? तो गुरु ने कहा, बेटा तुम्हारे प्रश्न का तो बहुत विस्तार से तुम्हें समझाना पड़ेगा, फिर भी समझाते हैं। केनोपनिषद है ये, उपनिषद के वाक्य हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति में एताः उपनिषदाः वेदानां सारभूतानां, रहस्य भरा पड़ा है, ज्ञान का भंडार हमारे पास है। हमारे भारत के पास वो ज्ञान का भंडार है। इसलिए विश्व के जितने भी देश हैं सब भारत की ओर देखते हैं कि एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं तं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। पृथ्वी के सारे मनुष्य भारत की संस्कृति संस्कार का अनुकरण करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति सनातनीय संस्कृति है, हिंदुत्व को धारण करने वाली संस्कृति है। इस संस्कृति में ही तो वसुधैव कुटुम्बकम सिद्ध होता है। इसी संस्कृति में सिद्ध होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो गुरु जी कहते हैं कि बेटा, जिसे तुम पूछ रहा है, नेत्रों ने आंगन में रखे हुए घट को देखा तो घट विषय हो गया, घट दृश्य हो गया और नेत्र दृष्टा हो गए। नेत्रों को चलाने वाला है मन, तो मन दृश्य हो गया और नेत्र दृश्य हो गए और मन दृष्टा हो गया। और मन को चलाने वाली है बुद्धि, तो मन दृष्ट हो जाएगा और बुद्धि दृष्टा हो जाएगी। और बुद्धि को चलाने वाला है आत्मा, એટલે परमात्मा। तो बुद्धि दृष्ट हो जाएगी और परमात्मा दृष्टा हो जाएगा। ये दृक् दृश्य विवेक यहाँ लगेगा। दृक् दृश्य विवेक, रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृगेवो न दृश्यते। उस परमात्मा को देखने वाला कोई नहीं है, वही सबका दृष्टा है, वही सबका दृष्टा है। राम अनादि अनूपा, अर्थात गुरु ने कहा उपनिषद के अनुसार श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनुष्यो मनो यत् वाचोह वाचं प्राणस्य प्राणः चक्षुष चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रत्यस्मान् लोकादमृता भवन्ति। जिसके संबंध में तूने प्रश्न किया है वो नेत्र का नेत्र है, वो चक्षु का चक्षु है, श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, वाणी का वाणी। उसे जाना, उसे जानना चाहिए। कहा गुरुजी वो दिखाई नहीं पड़ता है। जिसे आप जानने के लिए कह रहे हैं, जिसे आप देखने के लिए कह रहे हैं, वो आंखों से नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता, कर्णेंद्रिय से सुनाई नहीं पड़ता,
पैरों से जाकर के उसे पाया नहीं जा सकता, हाथों से उसको पकड़ा नहीं जा सकता। गुरु ने कहा बेटा उसका रूप ही ऐसा है, तुम्हारे इंद्रियों के बस में वो नहीं है। इंद्रियों को वो चेतन तो करता है, इंद्रियों को चेतनता भी प्रदान करता है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा उसे पकड़ा नहीं जा सकता। बिन पग चलय सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करय विधि नाना। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। कर बिन बरस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बास अशेषा। बिना नाक के वो सूंघता है, बिना कर्णेंद्री के सुनता है, बिना हाथ के काम करता है और बिना पैरों के चलता है। अशब्द मत्वर्त मरूपम अव्ययम, तथा रसम नित्य मगंध वच्चयत। नचिकेता उसके स्वरूप को तुम नहीं समझ सकते। क्यों? जिन इंद्रियों से तुम उसे पकड़ना चाहते हो उन इंद्रियां उसे नहीं पकड़ सकती। क्यों नहीं पकड़ सकती गुरुदेव? शिष्य ने पूछा गुरु से, गुरुदेव क्यों नहीं पकड़ सकती? क्योंकि न तत्र चक्षुर गच्छति, नेत्रों की गति वहां तक नहीं है, न वाक न मनो न विद्मो न विद्या। फिर उसे कैसे जाने, कैसे समझे उसे? गुरु से दीक्षा लेकर, मंत्र लेकर उपासना करने के लिए एक शिष्य जंगल में गया। 12 वर्ष तक उसने तपस्या की, गुरु के अंकार बताया हुआ ध्यान किया। 12 वर्ष के बाद वापस लौट करके आया। गुरुजी ने कहा तूने ब्रह्म को जान लिया, भगवान को जान लिया। तो चेला ने कहा गुरुजी मैंने जान लिया, भगवान को मैंने जान लिया। तो गुरुजी ने कहा कि वापस जाओ, फिर तपस्या कर। वापस भेज दिया। 12 साल के बाद फिर लौट करके आया। गुरुजी ने कहा बेटा तूने भगवान को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया। तो चेला ने कहा गुरुजी नहीं जाना, जाओ फिर तपस्या करो। फिर भेज दिया। जब उसने कहा कि ब्रह्म को जान लिया तब भी भेज दिया, और जब कहा कि नहीं जाना तब भी भेज दिया। फिर लौट करके आया, तपस्या करते करते पक गया पूरा। और गुरु ने पूछा बेटा तूने ब्रह्म को जान लिया? तो चेला बोला गुरुजी मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, और यह भी नहीं कह सकता कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना। ना हम मन्येषु वेदेति नो न वेदेति वेद च, यो न तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैंने जान लिया, और यह भी नहीं कह सकता कि मैंने नहीं जाना। आपके गुरुकुल में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं जान गया हूँ कि प्राणी मात्र में परमात्मा विद्यमान है, इसलिए मुझ में भी विद्यमान है। मैं तो उसे जंगल में खोज रहा था, मैं नदी में झरने में खोज रहा था, तीर्थ स्थानों में खोज रहा था। इदम पुण्यम, यहाँ पुण्य मिलेगा, यहाँ पुण्य मिलेगा, यहाँ पुण्य मिलेगा। जब मैंने ये जान लिया, क्या असली बात क्या है इसमें? असली बात इसमें यह है कि भगवान को जानने वाला यह कहने को नहीं आएगा कि मैंने भगवान को जान लिया, मैंने भगवान को पा लिया। जो ये कह रहा है कि मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, समझ लीजिए कि इसने भगवान को प्राप्त नहीं किया। इसको भगवान की जो छोटी मोटी अनुभूति हुई उसका इसको अहंकार है, और वो अहंकार कह रहा है कि मैंने भगवान को जान लिया। क्योंकि पानी में पानी मिलेगा तो फिर अलग से पानी की सत्ता नहीं रहेगी। यथा नद्यश्चंदमाने समुद्रे तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। गंगा यमुना जब समुद्र में मिल जाती है, नर्मदा जी जब भरूच के आगे मिल जाती है,
तो फिर उसका नाम रूप नहीं रहता, फिर उसको कोई नर्मदा नहीं कहता है, फिर उसे कोई गंगा नहीं कहता है, कोई यमुना नहीं कहता है। जिस पक्षी ने और सरल कर देते हैं, ये विषय बहुत कठिन है, और सरल कर देते हैं कि किसी पक्षी ने मानसरोवर का पानी पी लिया और मानसरोवर के पानी पीने की उसकी आदत बन गई, तो फिर वो नदी नाले का पानी नहीं पिए, उसको मजा ही नहीं आया, आनंद नहीं आओ उसे ना। हंसा पायो मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। वो कहेगा नहीं, क्या बोलेगा कि मैंने भगवान को पा लिया। ना हम मन ने सुबेदे थी, गुरुदेव मैं नहीं कह सकता कि मैंने भगवान को ब्रह्म को जान लिया। आप में जो ब्रह्म विद्यमान है मैं उसे नमस्कार करता हूं। ऐसा कह करके शरणागत हो जाता है, साष्टांग लौट जाता है, और जो शरणागत हो जाता है प्रभु उसके हो जाते हैं। भगवान आश्रय शौकर्या पादक है और भगवान आश्रित कार्य निर्वाहक है। आश्रित का काम बना देते हैं, सहारा लेना पड़ेगा, पूरा विश्वास होना चाहिए। जैसे 2 साल के बच्चे को अपने माता पिता पर विश्वास है। 2 साल का बच्चा बालक ना तो कारखाना चलाता है, न नौकरी करने जाता है, न दुकान में जाता है, न कोई धंधा करता है, पूरा परिवार उसके लिए करता है। वो जानता है कि मेरे लिए सब करेंगे, मेरे लिए सब करेंगे। उसका ये जो विश्वास है वो फल प्रदान करता है। इसी तरह से हम जब 60 साल की उम्र वाले हो जाएं, 50 साल की उम्र वाले हो जाएं, 75 साल की उम्र वाले हो जाएं और 2 साल के मन वाले बने रहें, वो सब करेगा। तभी सिद्ध होगा योगक्षेमम वहाम्यहम, तब वो योगक्षेम करेगा। जब तक आपको अपने पर विश्वास है, जब तक आपको अपने पिताजी पर विश्वास है, जब तक आपको अपने परिवार पर विश्वास है, जब तक आपको अपने रिश्तेदारों पर विश्वास है, तब तक परमात्मा ये सोचता है कि आपको हमारी आवश्यकता कहाँ है। हमारी आवश्यकता कहाँ है? ये भाई नहीं करो, बैठ जाओ, शांति से बैठो तो आपको मजा आएगा। ये तो हमारा परिश्रम कोई काम नहीं आएगा आपसे। तो जब तक आपको अपने पर विश्वास है, अपने धन पर विश्वास है, अपनी जमीन जायदाद पर विश्वास है, तब तक वो कहता है परमात्मा कि तुम जिन पर विश्वास करते हो उनके साथ जीवन यापन करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। जब कोई साथ ना दे, जब कोई साथ ना दे, उस समय हम तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि इस समय तुम्हें हमारी आवश्यकता नहीं है। निर्धन व्यक्ति धन की कामना करता है, बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ने का प्रयास करता है। कॉलेज का विद्यार्थी क्या 10वीं 10th में पढ़ना चाहता है? कभी नहीं चाहता ना, निकल चुका वहां से, पढ़ चुका, जरूरत नहीं है उसको 10वीं 11वीं की। इसी तरह से जिसको अपने परिवार, अपने धन और अपने रिश्तेदारों पर भरोसा है, तब तक परमात्मा उनकी सहायता नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि परमात्मा की उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। उनका भरोसा तो उन वस्तुओं पर है जो वस्तुएं उनके पास उपलब्ध हैं और जिनको वह अपना मान रहा है। धन संपत्ति के साथ, परिवार रिश्तेदार के साथ यदि परमात्मा को हम मानते रहते हैं तो ऐसे परिवारों की, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे साधक की, ऐसे जिज्ञासु की परमात्मा सहायता करता है।
लेकिन जिसके पास बल का अभिमान है, जिसके पास धन का अभिमान है, जिसके पास रिश्तेदारों का अभिमान है, जिसके पास संधि समधन એટલે अपना गुजरात में कहवाय છે વેવાઈ, उनका अभिमान है, तो भगवान सहायता करते क्यों? क्या आवश्यकता है हमारी वहां? यस्याहम अनुग्रहणामि अरिष्टे तद्धनं धनै ततो धनं त्यजन्तश्च स्वजनात् दुःख दुःखितम्। जब कहीं से कोई सहायता नहीं करता है तब उसे हनुमान जी की याद आती है। सब कुछ रहते हुए हनुमान जी की याद आती है, द्वारकाधीश की याद आ जाती है, रामचंद्र भगवान की याद आती है। बहुत अच्छी बात है। ये हमारा प्रवचन उन पे लागू होगा जिनको भगवान का स्मरण नहीं है, उनके ऊपर है। जहां जहां तुमने भरोसा किया है वहां वहां जब कोई सहायता तुम्हारी नहीं करता है तो फिर वह हनुमान जी की याद करता है। तब हनुमान जी गदा लेके आते हैं, फिर उसकी सहायता करते हैं। इसलिए यदि हम जो सुख में सुमरण करें, है ना, एक दोहा है ना कोई, तो दुख काहे होए, तो दुख में ही सुमरण करना है, ये बात ठीक नहीं है। भगवान तो सहायता करेंगे। बालक रोएगा तो माँ दौड़ेगी, चाहे वो माँ को प्रणाम करे और चाहे ना करे, माँ तो दौड़ेगी, पिता दौड़ेगा, सहायता करेगा। लेकिन अगर सुख में ही हम स्मरण करते रहें, पहले से ही स्मरण करते रहें, संसार में न कोई संपत्ति है और न कोई विपत्ति है। अपने कुलदेवी कुल देवता को भूल जाना विपत्ति है और अपने भगवान का स्मरण रखना संपत्ति है। विविधो नैव विविधः संपदो नैव संपदः विविध स्मरणम विष्णो संपद नारायण स्मृति। भगवान कहते हैं कि तुम जब माँ के गर्भ में थे तो तुमने हमको वचन दिया था, अशुभ अक्षय कर्तारम, मेरे अशुभों को नष्ट करने वाले प्रभो, मुक्ति रूपी फल देने वाले, आप मुझे गर्भवास से मुक्त करो, मैं आपका भजन करूंगा। तुमने भजन करना छोड़ दिया। यही कष्ट का मुख्य कारण है। मनुष्य को दुख कहाँ से आता है? दुख कैसे आता है? सुख तो सभी चाहते हो ना, जितना प्राणियों से। आप लोगों के बीच में बहुत मनभेद और मतभेद होते हैं, परिवार में, घर में, समाज में, गांव में, नगर में बहुत मतभेद होते हैं, लेकिन एक बात में सब एक है, पूरा गोधरा एक है कि सुख चाहिए, सभी को सुख चाहिए। छोटे को, बड़े को, गरीब को, अमीर को, मूर्ख को, विद्वान को, सबको सुख चाहिए। इसमें कोई मतभेद किसी को नहीं है। करते भी है। जेटला काम तमे लोगों करो छो, सुख माटे ज करो छो ना। वेद व्यास जी कहते हैं, सुखाय धर्माणि करोति लोके नतई सुखम वा न कृपारमंबा। संसार के सारे मनुष्य सुख प्राप्ति का उपाय करते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है। विंदेत भूयस्ततेव दुखम, जितना सुख प्राप्ति का उपाय करता है उतना ही दुख पाता है। पैसा कमाने के लिए मजदूरी करता है, पैसा कमाने के लिए विदेश जाता है, पैसा कमाने के लिए खेती करता है, धन कमाने के लिए व्यापार करता है, धन कमाने के लिए लोग राजनीति भी करते हैं। राजनीति सेवा करने के लिए थी। नीति शब्द है ना, नीति એટલે धर्म। धर्म का पालन करने के लिए राजनीति होती थी। राज्य को नीति पूर्वक संचालित करने वाले को राजनेता कहा जाता था। उस राजनेता में जो नीति है उसको राजनीति कहते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममो। ध्रुवा नीति, नीति माने धर्म। भगवान का गीता का वाक्य है, अंतिम श्लोक गीता जी का 18वें अध्याय का। नीति शब्द का प्रयोग हुआ है वहां धर्म पालन के लिए। राजनीति में भी विकार आ गया। राजनीति सेवा करने के लिए सिद्ध है, लेकिन धन कमाने के लिए जो लोग राजनीति करते हैं उनको दूसरी बार जनता फिर नहीं भेजती वहां, है ना। इसलिए ये बात है, इन बातों को समझना चाहिए।
तो नीति और धर्म दोनों पर्याय हैं। धर्म का पालन करने का, परमात्मा की प्राप्ति करने का वचन मैंने माँ के गर्भ में परमात्मा को दिया था और जन्म लेने के बाद उसे भूल गए। यही मुख्य मनुष्य के दुख का कारण है। सोहम नृणाम छिल्ल सुखाय दुखम महदगतानाम विरमाय तस्य। छोटे छोटे से सुख पाने के लिए बड़े बड़े कष्ट उठाता है। सड़क पे काम करता है, सड़क बनाता है, डामर भी गरम, सूर्य भगवान भी गरम, धरती भी गरम, डामर भी गरम, सीमेंट भी गरम, लेकिन बेचारा मजदूर कर रहा है। क्यों? 4 रोटी के लिए। उस 4 रोटी से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। એટલા માટે કરે છે। अब ऐसे ही ऊपर ले जाओ। गरीब लोग सोचते हैं कि बड़े लोग सुखी हैं। नहीं है, वो तुमसे ज्यादा सुखी नहीं है। देखने में लगता है सुखी है, नींद नहीं आती है रात को। हमारे पास तो आते हैं ना, बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं। अभी आदिवासियों के नौगांव में दौड़ा करके आए, वहाँ भी दुख है। और बंबई में भी फ्लैटों में हम ठहरते हैं तो वहाँ भी दुख है। कहाँ सुख है? कहाँ सुख है? ऐसा नहीं है कि कहीं सुख नहीं है, है। जहाँ धर्म का पालन होता है, जहाँ कर्तव्य का पालन होता है, जहाँ नीति का पालन होता है, जहाँ सदाचार है, जिसका पिता सदाचारी है, जिसकी माँ सन्मार्ग पर चलाने वाली है, जो बालक धर्म का पालन करता है, वहाँ सुख है। उस घर में भी सुख है। और ऐसा घर स्वर्ग है, मृत्यु लोक में स्वर्ग है, जहाँ एक परिवार एक साथ एक बैठ करके, एक ही कमरे में बैठ करके एक साथ भोजन करते हैं। बड़ा भाई जब तक नहीं आ जाता छोटा भाई भोजन नहीं करता, छोटा जब तक नहीं आता बड़ा भाई भोजन नहीं करता। ये जो आनंद है ये बाजार में नहीं मिलेगा, ये पैसा से नहीं मिलेगा। 10 लाख रुपया खरीदने पर भी रेस्टोरेंट में वो आनंद नहीं आएगा। 10 रुपया देते जाओ, एक चपाती लेते जाओ। लेकिन जब माँ परोसेगी घर में, जब पत्नी घर में परोसेगी, आप कहेंगे नहीं थी गया, पूरा थी गया, नहीं माँ अब नहीं जोइए। लेकिन वो गरम फुल्का लाएगी फूला हुआ और जबरदस्ती थाली में रख देगी, बेटा एक और खा ले। आप उस रोटी को छोड़ नहीं सकते। यह सुख, वो आनंद कहीं नहीं मिलने वाला है। आपकी माँ से मिलने वाली, आपकी पत्नी से मिलने वाला, आपके धर्म से मिलने वाला है। ये कब मिलेगा? जब पति और पत्नी के बीच में धर्म होगा, जब माँ और बेटे के बीच में धर्म होगा, जब भाई और बहन के बीच में धर्म होगा। अगर बीच में से धर्म निकल गया तो रक्षाबंधन बेकार हो जाएगा। बीच में से धर्म निकल गया तो माँ के जन्मदिन में औपचारिकता, એટલે ફોર્મેલિટી તમે કહો છો, वही रह जाएगी। इसलिए सुख प्राप्ति करने का सीधा सीधा उपाय है धर्म के साथ संबंध स्थापित करे रहना है। प्रजा के साथ जब तक नायक माने नेता का संबंध धर्म के साथ जुड़ा रहेगा, निस्वार्थ भाव से प्रजा की सेवा करेगा। आपने देखे होंगे बहुत से नेता 9 बार 10 बार 11 बार लगातार जीतते जाते हैं। उनका प्रजा के साथ संबंध बना हुआ है, सेवा की है तभी ना। षड्यंत्र पूर्वक जो विजय प्राप्त करते हैं छल करके, यानी क्षेत्र छे, वो अलग बात है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। श्रद्धा के पूर्वक, श्रद्धा के साथ हम किसी के नायक बने, किसी के नेता बने, चाहे वो धार्मिक नेता हो, चाहे सामाजिक नेता हो, और चाहे राजनीतिज्ञों का नेता हो, राजनीति में नेता हो। उसके साथ अगर धर्म का संबंध बना हुआ है तो उसे सुख भी मिलता है, सेवा करने में मजा भी आता है, आनंद भी आता है। डॉक्टर दिन रात पैसा कमाते हैं, मरीजों से पैसा लेते हैं। एक मरीज एक दिन ऐसा आया, पैसा नहीं था, और डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा इलाज करेंगे, होगा तो देना, नहीं तो मत देना। और वो इलाज कर देता है, वो मरीज ठीक हो जाता है। और उस समय वही मरीज जो आशीर्वाद देता है वो डॉक्टर की 10 साल की कमाई के बराबर वो आशीर्वाद होता है। ये बात, ये धर्म सनातना, ये सनातन धर्म है। इसलिए अपने को समझें, अपने धर्म को समझें। हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हम में राष्ट्रवादिता होनी चाहिए,
हमारी शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए, हम में हिंदुत्व होना चाहिए और धर्म के पालन करने की हमारे मन में हमेशा कामना होनी चाहिए। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग से धर्म का पालन होना चाहिए, तब हमें सुख की प्राप्ति होगी। और सुख प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य है। इसके लिए कल हमने आपको बताया था कि मन को वश में रखना है, इंद्रियों को वश में रखना है, सारा जगत आपके वश में अपने आप हो जाए। बदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचा कर्णम परोपकरणम ऐशाम केशाम नते बंद्या। जिसका बदन रूपी सदन हमेशा प्रसन्न रहता है, किसी के आते ही उसके मुख में मुस्कुराहट आ जाती है। बदनम प्रसाद सदनम, वाणी जिसकी मधुर निकलती है, सुधा मुचो वाचा, सुधा माने अमृत, जिसकी वाणी से अमृत झरता है। मधुक्षरंति चंदवा, जो मधुर बोलता है। तो कर्णम परोपकरणम, जिसके हाथ हमेशा परोपकार करते रहते हैं। ले जाओ, जो रोगियों की दवा करता है, जो अन्न दान करता है, ठंड में कंबल का दान करता है, शक्ति है तो, अपने से ज्यादा है तो। कर्णम परोपकरणम, ये अपने हाथों से परोपकार करता है। ऐसा कौन होगा जो उसका सम्मान नहीं करेगा? एटले उसका सम्मान होता ही है। तो अब आप देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, एटले प्रमोशन मांगे छे, है ना। 10th का विद्यार्थी 11th 11 में जाना चाहता है, मामलादार SDM होना चाहते हैं, DYSP होना चाहते हैं, नेता विधायक होना चाहते हैं, विधायक से मंत्री होना चाहते हैं, मंत्री से प्रधानमंत्री होना चाहते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होना चाहता है। सबके मन में कामना है, उन्नति सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। अब हम देखो, आपको दूसरी ओर ले जाते प्रवचन पूरा करते हैं। हम मनुष्य बन गए, आप सब लोग मनुष्य बन गए। 84 लाख शरीर में मनुष्य से बड़ा तो कोई शरीर नहीं है, मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान कोई शरीर नहीं है, मनुष्य से ज्यादा विवेकी कोई शरीर नहीं है। अब मनुष्य को क्या पाना है, विचार करो। मानव देह प्राप्त थी गई, तमें मनुष्य की देह मिल गई, माता पिता अच्छे मिल गए, संपत्ति अच्छी मिल गई, पत्नी अच्छी मिल गई, संतान अच्छी मिल गई, रोटी कपड़ा मकान मिल गया। अब क्या चाहिए? विचार करो, अब क्या चाहिए? मनुष्य से बड़ा कोई शरीर नहीं है, हमें पहले बोल दिए। अब क्या चाहिए? अब देवता होना है ना। तो देवता होने के लिए धर्म का पालन करना पड़ेगा, यही उन्नति है। जिस तरह से तहसीलदार, मामलादार, SDM होना चाहते हैं, इसी तरह से मनुष्य को अब देवता होना है। देवता होने के लिए जो करना चाहिए वह करना पड़ेगा। धर्म का पालन करना है और धर्म का पालन करवाना है। हम जो जिस धर्म में है, हम सब हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म का हमें पालन करना है, करवाना है। आने वाली पीढ़ी को धर्म प्राप्त हो, धर्मांतरण रुके, धर्म परिवर्तन करने का जो षड्यंत्र हमारे देश में चल रहा है, इस पर भी रोक लगाने का प्रयास सभी को करना चाहिए, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। गोधरा में पहले कई बार आए हैं, 35 साल से गोधरा आते रहे हैं, लेकिन इस पद पर, आचार्य पद पर आने के बाद पहली बार यहाँ आगमन हुआ है। आप लोगों ने आयोजन किया, सब लोगों ने, चंद्रेश भाई और परशुराम जी और बहुत लोग हैं इसमें। एक आदमी तो कुछ नहीं कर सकता ना। संकलन समिति जो इन्होंने बनाई, सबका नाम तो हमें स्मरण नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने भी ये सब आयोजन किया है, मनुष्य को तरण तारण होना चाहिए। पोते तरे यानी बीजा न तारे, तो तरण तारण की भावना से आप लोगों ने जो सत्संग का कार्यक्रम रखा, हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। समस्त गोधरा वासियों को, क्षेत्रवासियों को खूब आशीर्वाद देते हुए, आपकी बुद्धि इसी तरह से धर्म में लगी रहे, भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना करते हुए। हमारे गुरुजी यहाँ खूब आए हैं,
पाठक जी थे, जगदीश पाठक जी यहाँ के बड़े प्रसिद्ध वकील थे, एडवोकेट थे। उनके घर में गुरुजी 35 वर्ष तक लगातार आए हैं। उनके गुरुजी भी ब्रह्मलीन गुरुजी, 3 शंकराचार्यों का संबंध गोधरा नगरी से बना रहा है। ये बना रहे, इसी मंगल कामना से आप सबको आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं।